अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। प्रिय दर्शकों, 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा भी आपके लिए कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां प्रस्तुत की गई हैं। अब इनमें से किसकी बात सत्य होती है, किसकी गणना असत्य होती है, इसके लिए करना होगा 4 जून की प्रतीक्षा। लेकिन आज हम आपको 4 जून की कुंडली का विश्लेषण करके ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर 4 जून के ग्रह नक्षत्र किसके पक्ष में हैं और किसके पक्ष में नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई सभी भविष्यवाणियों को मात्र जानकारी के ही आधार पर देखें। इस पर विश्वास करना है या अविश्वास, ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। अतः किसी भी भविष्यवाणी के सत्य या असत्य होने पर आप चैनल को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि अखंड मंथन एक ऐसा मंच है जहां से हमारे द्वारा भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के ज्योतिषाचार्यों की ज्योतिष गणना को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन भविष्यवाणियों में चैनल का कोई भी अपना मत नहीं होता। हम निष्पक्ष रूप से संबंधित ज्योतिषविदों की बात आप तक पहुंचाते हैं। तो इस स्पष्टीकरण के बाद अब देखिए 4 जून की कुंडली किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो 4 जून को आकाश में मेष राशि का उदय होगा, जिसके स्वामी मंगल हैं। बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य वृषभ राशि में होंगे। मेष में मंगल और चंद्र की युति रहेगी और कुंभ में शनि, मीन में राहु एवं कन्या में केतु विराजमान रहेंगे। इस दिन मंगल का जोर रहेगा, यानी जिसकी राशि में मंगल सशक्त रहेगा वही बाजी मारेगा। हिंदू नववर्ष का 2081 का राजा मंगल है, गृह मंत्री शनि और कृषि मंत्री गुरु हैं। तो 4 जून की कुंडली के आधार पर हमने देश भर के ज्योतिषाचार्यों की राय और उनकी ज्योतिष गणना के लिए हमने उनसे कई प्रश्न पूछे थे। अब इन सभी ज्योतिषाचार्यों ने 4 जून की कुंडली को आधार बनाकर जो ज्योतिष गणना प्रस्तुत की है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कुल 543 सीटों में से 290 से लेकर के 360 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं यदि इसमें एनडीए के सहयोगी दलों की सीटों को भी मिला दें तो ये आंकड़ा 325 से 355 तक जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ इस बार लगभग 2019 में मिली जीत जितना ही प्रदर्शन करने जा रही है और उसे इसी के आसपास सीटें प्राप्त होने जा रही हैं। इन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 4 जून की जो कुंडली बन रही है, उसके अनुसार कांग्रेस को 50 से 60 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। और यदि कांग्रेस के इंडी गठबंधन की सीटों की बात की जाए तो इंडी गठबंधन को 163 से 180 सीटें तक प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अधिकांश ज्योतिषियों का ये मानना है कि बीजेपी को 322 सीटें या फिर थोड़ा अधिक या थोड़ी कम सीटें प्राप्त हो सकती हैं। अब चलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन एवं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के 2 प्रमुख नेताओं की कुंडली का मिलान भी 4 जून की कुंडली के आधार पर करके देखते हैं कि इससे क्या परिणाम सामने आ रहा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपलब्ध कुंडली के आधार पर उनकी वृश्चिक राशि है और उनकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु, चौथे भाव में शनि, 5वें में बुध, छठे में सूर्य और शनि, 7वें में भी शुक्र, 8वें में केतु, 10वें भाव में गुरु और 11वें भाव में चंद्रमा है। तो ज्योतिषियों की माने तो इस समय राहुल की कुंडली में राहु की महादशा और गुरु की अंतरदशा चल रही है। गुरु चित्रा नक्षत्र में है। इसके बाद अप्रैल मई से शनि की अंतरदशा भी आरंभ हो जाएगी। उपरोक्त ग्रह नक्षत्रों की चाल के चलते वे सत्ता के बहुत करीब रहेंगे या संपूर्ण विपक्ष को उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। समाज के निचले तबके से वह जुड़ने में सफलता भी प्राप्त करेंगे और सत्ता पक्ष को थोड़ी परेशानी में भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एनडीए के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की। तो इंटरनेट पर उपलब्ध जन्म समय के अनुसार पीएम मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य राशि कन्या और पाश्चात्य राशि भी कन्या है। वृश्चिक लग्न कुंडली के लग्न में मंगल और चंद्र बैठे हैं। मंगल और चंद्र की युति को महालक्ष्मी योग कहते हैं। इसी के साथ ही लग्नेश मंगल केंद्र में स्वराशिस्थ होकर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल नवमेश चंद्रमा के साथ स्थित हैं। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी की कुंडली में चंद्रमा की दशा आरंभ हुई, उसके बाद राजनीति में उनकी शक्ति बढ़ती चली गई। चतुर्थ भाव में गुरु शनि की कुंभ राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का होता है, जो लोगों के बीच जातक को लोकप्रिय बनाता है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। इस कारण से मोदी को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। पंचमेश गुरु के अपने ही भाव पंचम से द्वादश चतुर्थ में स्थित होने
एवं पंचम भाव में राहु के स्थित होने से उनका विवाह तो हुआ, लेकिन संतान सुख का अभाव रहा। दसम भाव सिंह राशि में शुक्र और शनि की युति है, जिसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। शुक्र शनि की युति अगर दशम भाव में होनी है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जीवन शैली राजाओं के समान होती है। जनता का कारक होकर चतुर्थेश शनि दशम भाव में स्थित है एवं शनि की पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव पर है। चतुर्थेश की चतुर्थ भाव की दृष्टि उन्हें जन लोकप्रिय नेता बना रही है। एकादश भाव कन्या राशि में केतु, सूर्य और बुध की युति है। सुख और संपत्ति के भाव एकादश में सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। मोदी की कुंडली में चंद्र नीच राशिस्थ होकर मंगल के साथ युतिकारक होने एवं चंद्र की उच्च राशि के स्वामी शुक्र के चंद्र से दशमस्थ होने से उनकी जन्म पत्रिका में नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। वर्तमान में पीएम मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जो 29 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुई थी और 29 नवंबर 2028 तक चलेगी। अर्थात वर्ष 2028 तक उन्हें कोई पद से हटा नहीं सकता। मंगल की महादशा में मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तो तय है। तो दर्शकों, आज के कालचक्र के एपिसोड में आपने देखा कि विपक्ष मोदी को चुनौती देता तो दिख रहा है और राहुल गांधी की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही संकेत हमें मिल रहा है, लेकिन अंत में विजय और सत्ता का सुख पीएम मोदी को ही मिलने जा रहा है। अब ये बात कितनी सत्य होती है, इसकी जानकारी तो आपको 4 जून को मिल ही जाएगी। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको समय से पूर्व समय की जानकारी प्रदान करते रहें। तो मिलते हैं कालचक्र के अगले एपिसोड में कुछ नए शोधपरक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।